नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले बता दीजिए कौन सी पंचायत है आपकी और कितनी वोटों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो, और थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। हमारी पंचायत गांव नांगल जाट है और मैं रिजर्व कोटे से एससी कोटे से मतलब सरपंची में लड़ रहा हूँ। रिटायर डिप्टी सुपरडेंट हूँ फॉरेस्ट वन विभाग से। और हमारे गांव में लगभग 4200 वोटें हैं। 4200 के लगभग वोटें हैं। और इन गांव में सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन है कि पानी की समस्या, हर सरपंच आते हैं जाते हैं वादा करते हैं, और इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका वार पानी पे किस प्रकार रहेगा, कि आने वाले इनके चुने जाते हैं तो पानी की समस्या को किस प्रकार दूर कर पाएंगे। तो जैसे आप पंचायत के द्वारा सरपंच नियुक्त होते हो, बनाए जाते हो जनता के द्वारा, तो आप पानी का वार कैसा रहेगा, पानी कैसे कहाँ से लाओगे, कैसा पानी का प्रबंध करोगे, मैं आपसे जान लेता हूँ। ऐसा है जी, पानी के बारे में हमारे गांव में बूस्टर जो है 4 गाँवों का बूस्टर जो है पास हुआ है, जिसके 9 करोड़ रुपए लगभग पास हुए हैं। और वो यमुना के से लिंक होगा, वो यमुना पानी से, तो उससे हमारे गांव की पानी की व्यवस्था होगी। और ओपन लाइन हमारी बिछवाने की जो है प्लान है गांव में। अच्छा, थोड़ा जान लेते हैं कि 9 करोड़ रुपया 4 गांवों की पंचायत के लिए पास हो चुका है। अकाउंट में जैसे ही सरपंच बनेंगे आएगा और उसको विकास कार्य को करेंगे। टेंडर लग चुका है पुरानी सरपंची में। किस कारण बस एससी रिजर्व सीट हो गई है, और हमारे साथ कैंडिडेट बैठे हैं जो भी सरपंच की तैयारी कर रहे थे, मैदान में आने वाले थे, उनसे भी जान लेते हैं उनके विचार कैसे थे पब्लिक की सेवा करने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे मैं जान लेता हूं कि जैसे गांव की समस्या रहती है जिनको सरपंच का निपटाने का काम रहता है, जो 5 साल का कार्यकाल रहता है, तो पानी का बार, जैसे अब आपके पैसे भी सैंक्शन हो गए। दूसरा मुद्दा आता है सफाई का। सफाई किस कदर करोगे, जैसे सरकार तो 2 सफाई कर्मचारी देती है, उनसे पूर्ति नहीं हो पाती, तो पंचायत के आगे कैसे बात रखोगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैंडिडेट दिए जाएं जिसके कारण हमारी नाली रोडों की सफाई हो चुके, और जो लगातार बीमारियां फैलती हैं डेंगू मलेरिया वो कम हो सके। तो क्या कहना चाहोगे? सफाई के लिए ट्रैक्टर लाएंगे जी, जो गांव चल रहे हैं, और 4 वर्कर और लगाएंगे। नाली वाले सब साफ करवाएंगे। एक मराठान के 4 दीवार करवाएंगे। मराठान में गंदगी मच रही है। पोखर में कोई वैसे हो गंदगी उसे साफ करवाएंगे। और जी गरारे बनवाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था, जैसे महिलाओं की सुरक्षा हो जाती है, या कोई महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है सरकार के द्वारा, योजना लाई जाती हैं टाइम पे, सिलाई सेंटर हो गए या कोई अन्य सुविधा होगी, बीपीएल परिवार हो गए, तो उन पे कैसा बार रहेगा आपका? पूरी कोशिश करेंगे जी, सरकार के प्रयास से व्यवस्था बनाई जाएगी जी। और थोड़ा इनसे जान लेते हैं जो कैंडिडेट मैदान में हैं। तो जैसे बीपीएल परिवारों के एससी रिजर्व सीट हुई है, जिसमें आर्थिक लाभ बीपीएल परिवार एससी ओबीसी वर्ग में ज़्यादा होते हैं, जनरल में बहुत कम पाए जाते हैं। आर्थिक कमजोरी के कारण उन पे राशन की या कोई अन्य योजनाओं का लाभ, रिपेयरिंग का, तो उन योजनाओं को जिनके ज़रूरतमंद किसका पहुँचाओगे, जैसे नहीं पहुँच पाती पुरानी योजनाओं में? ऐसा ही जो सरकार की योजना जो लागू हुई हैं, जो सरकार की योजना आएंगी, उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके बीपीएल परिवार, उनको जो है हम उसका लाभ दिलवाएंगे। पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे हर तरीक़ा से उनको। और कुछ बेसिक समस्याएं जो सरपंच के अंडर नहीं आती, सरपंच मौजूदा आदमी रहता है, एमएलए के आगे एमपी के आगे रख सकता है, जिनको खुद पासिंग नहीं करवा सकता, उनका निवारण कैसे करेंगे, जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखो ऐसा है, पहले हमें वो स्टेडियम बनवाना है। स्टेडियम का जो है हम ज़मीन जो है उसकी रेजुलेशन करके आगे देंगे। हम उससे एमएलए से भी कहेंगे, आगे तक जाएंगे, उसका बजट भी पास करवाएंगे, और जो है हम स्टेडियम बनाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। और अब पानी की समस्या वो आपको हमने बताई है कि पानी की समस्या दिसंबर में उसका काम चालू हो जाएगा। कुछ कैमरा लाइट महिला की सुरक्षा के लेके, या गाँव में चारों तरफ हमने सर्वे करवा लिया है। जितने भी हमारे सर्वे के अनुसार जो लाइट हमें लगवानी है वो हम लाइट लगवाएंगे। और चारों मतलब हमारे जो 4 दरवाजे हैं गांव के, चारों तरफ हम उन पर कैमरा भी लगवाएंगे। और महिलाओं की सुरक्षा जहां तक भी संभव होगी पूरी तरह से हम सुरक्षित रखेंगे। जैसे लगातार हमें रुझान मिल रहे हैं कि गांव के एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे, दोनों पे कैमरा के लगाए जाएंगे, महिला सुरक्षा हो या कोई चोरी से बचने के लिए हो। और जैसे
बच्चों के लिए एक समस्या लगातार खड़ी होती है कि रोड ट्रैक नहीं है या स्पेशल है, आपने स्टेडियम का बोल दिया। और बूढ़ों के लिए एक पेंशन आती है जो सरकार 2500 देती है, उसका क्या निवारण करोगे? गांव में बैंक है या कुछ के भी लिए कोई स्कीम, छोटा बैंक होना चाहिए? ऐसा है, हमारे गांव में जो बैंक है, गांव के अड्डे पे हमारे यहाँ बैंक है, कैनरा बैंक, उसमें ही हमारे जो बुजुर्गों की जो पेंशन आती है उसी में आती है सभी की। वो समस्या गांव में नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ समस्या नहीं है। और कोई ऐसी समस्या जो गांव के आपने देखी हो और उसको आप करना चाहें, जनता को बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे मोटी पानी की प्रॉब्लम है, पानी की। और कुछ रास्ते ऐसे हैं जो रास्ते नहीं बनाए गए हैं, उनको हम बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो रास्ते बनवाएंगे। और जो पानी की समस्या, जहाँ तक पानी की समस्या, सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम, क्यों हमारे यहाँ ज़मीन में खारा पानी है और पानी टैंकरों से आता है हमारे यहाँ। पंचायत की कोई पर्सनल आए जैसे कुछ है गांव में? हाँ, पंचायत की पर्सनल आए हैं, यहाँ पट्टे छोड़े जाते हैं, हमारे डहर है 80-85 किला है। अच्छा, हर साल 80-85? हर साल 80-50 किला छोड़े जाएं, 20-25 लाख का पट्टा उड़ जाए साल भर का। अच्छा, करोड़ों रुपए की अपनी आय है, 5 साल में कमा सकती है पंचायत, जिससे कहीं भी विकास कार्य कर सकती है। स्टेडियम हो या पशुओं का अस्पताल या जेंट्स अस्पताल, जो तो अस्पताल की क्या, जैसे आवारा पशु हैं गांव में जन जन से डोलते हैं, बीमारी के कारण गायों को अब भी मंकी पॉक्स बीमारी आई थी। पशुओं के लिए क्या करना चाहोगे गांव में? पशुपालन एक आय है, आमदनी है। पशुओं के लिए ये है कि हमारे बहिन में जो हॉस्पिटल है गायों के लिए वही है, गौशाला भी है वहाँ, और वहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं। रही वहाँ सारी मतलब ये सुविधा है। रही जेंट्स की सुविधा की, हमारा जो हॉस्पिटल है ये भी, इसको भी हम कंप्लीट कराएंगे, ये भी अनकम्प्लीट है, यहाँ भी डॉक्टर कम मेरा बैठते हैं। स्पेशल क्वेश्चन ये है कि जैसे पशु हैं, यहाँ से बहिन गांव तकरीबन 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा, जिसमें ले जाने में दिक्कत आती है, टाइम खर्च होता है। गांव में 4000 बोटिंग है, 4000 बैल। इसमें पहले हमारे यहाँ हॉस्पिटल था, लेकिन वो यहाँ से कैंसिल हो गया, ख़त्म करवा के बहिन ले गए। लेकिन हमारी समस्या का समाधान ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल ये खुले इसका, पशुओं का, जिससे हमारे यहाँ पशुओं की देखरेख हो सके।